स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका टाइटल है कैपिटल बस्टिंग। जब आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये आपको किस नाम से मिलेगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, किस प्रोजेक्ट में करना है, वो सारा हमें इस कैपिटल बस्टिंग के अंदर पता लगेगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी कुछ वर्ड बोले। सबसे पहले मैंने वर्ड बोला इन्वेस्टमेंट। क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम करेंगे किसमें? सेकंड मैंने वर्ड बोला है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो इसे समझिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात करता हूं, तो इसका मतलब है मैं किसमें इन्वेस्ट करूंगा? मैं मशीनरी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं प्लांट में इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं मशीन ABC, प्लांट XYZ में से कौन सा प्लांट परचेज करूं या कौन सी मशीन परचेज करूं, ये मेरा प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा? बताओ। विच टाइप ऑफ assets should be purchased? Which type of assets should be purchased? It means जब हम which type of assets should be purchased का डिसीजन लेंगे तो हम कुछ बेसिस तो लेंगे ना। on the basis of time, on the basis of return and on the basis of risk, इन सब के बेसिस पर हम लेंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। आगे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट अपना आएगा वो आएगा अपना, जिसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो से पहले मैं एक बार कैश आउटफ्लो आपको बता देता हूं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम बार बार बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहां जो हम बात कर रहे हैं कैश आउटफ्लो, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैश आउटले। कैश आउटले। ये जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ, इसी को हम बोलते हैं आपका कॉस्ट ऑफ असेट्स या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो यदि आपको कोई भी वर्ड इनमें से मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यदि इनमें से आपको कोई सा भी वर्ड मिलता है तो आप समझ जाना कि हमें जो दिया है वो क्या दिया है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है। मोस्ट पॉपुलर नाम इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, पर ये आपको अदर 4 नेम भी मिल सकते हैं। तो हम ये डिफाइन करें कि इन्वेस्टमेंट है क्या, ठीक है ना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है क्या, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट मीन्स इनिशियल एज वेल एज एडिशनल। इनिशियल एज वेल एज एडिशनल। मतलब जब हम बात करें, हम इनिशियल की बात करें, हम एडिशनल की बात करें, तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट को मिला के अपना इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपका कैश इनफ्लो। क्या आएगा? कैश इनफ्लो। देखो, कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? जो आपका रेवेन्यू होता है, जो आपका रेवेन्यू होता है, जो आपकी अर्निंग होती है, जो आपकी अर्निंग होती है। सपोज मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हो तो उसको रेवेन्यू या अर्निंग होगी नहीं होगी? होगी अर्निंग, आप कहेंगे। अब अर्निंग बोल दें, रेवेन्यू बोल दें, कैश इनफ्लो बोल दें, या फिर हम प्रॉफिट्स भी बोल दें, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना? ये तीनों बातें एक हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखो, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे 2 मेथड लिख रहा हूं। पहले मैं रख रहा हूं यहाँ पे 4.1, जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है 4.1 है ना, उसको मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू मेथड। क्या बोलते हैं? सेल्स रेवेन्यू मेथड। सेल्स या रेवेन्यू मेथड्स। सेल्स या रेवेन्यू मेथड क्या बताता है, इसे समझिएगा। यदि आप कैश इनफ्लो निकालना चाहते हो तो आप सेल्स से शुरुआत करेंगे, लेस करेंगे, आपको याद हो वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपका क्या आएगा बोलो? फिर आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना? कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिर आप लेस करेंगे, बोलो क्या? फिक्स कॉस्ट। क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट को फिर आप लेस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब ये जो कैश इनफ्लो हम चाह रहे थे, हमें कैश इनफ्लो मिला, पर आगे की जो बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूं क्योंकि आगे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहा हूं। दूसरा मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ये 4.1 है
ऐसे ही आपका एक टॉपिक आता है 4.2। क्या आता है बच्चों? 4.2, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? हम सेविंग की बात करेंगे, हम सेविंग इन कॉस्ट की बात करेंगे, हम नेट सेविंग की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? नेट सेविंग की। इससे भी कैश इनफ्लो निकाला जा सकता है। मैं एक बार आपको समझा देता हूं, जैसे हमने ऊपर समझा था। यहां पे क्या होगा? यहां पे हम लिखेंगे ए सेविंग इन कॉस्ट। क्या लिखेंगे? सेविंग इन कॉस्ट, ठीक है ना। बी हम लिखेंगे एडिशनल कॉस्ट, बी लिखेंगे हम एडिशनल कॉस्ट। इसको मैं समझाता हूं आपको। तो अपने पास सी जो आएगा वो क्या आएगा आपका? नेट सेविंग। नेट सेविंग, इसको हम कैश इनफ्लो जो ऊपर बोलते थे, हम इसको कैश इनफ्लो भी बोल सकते हैं। ये जो ऊपर आया था ना, ये बोल सकते हैं। अब समझिएगा, यहां पे सेविंग इन कॉस्ट का मतलब क्या है, यहां पे एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या है, इसे समझिएगा। आप जब मशीन लगाओगे तो आप बताओ कि मैनुअल लेबर की कॉस्ट आपकी बचेगी नहीं बचेगी? बताओ, कुछ बचेगी? जब आप मशीन लगाओगे तो मशीन को चलाने के लिए आपको फ्यूल वगैरह रिक्वायर होंगे नहीं होंगे? बोलो। मशीन पर डेप्शन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो मशीनाइजेशन करने के बाद, जब हमने मशीनाइजेशन किया और मशीनाइजेशन करने के बाद हमारी जो सेविंग हो रही है और हमारी जो कॉस्ट हो रही है, यदि हम हमारी जो सेविंग थी उसमें से लेस कर दें, बताओ किसको? कॉस्ट को। सेविंग में से किसको लेस कर दें बच्चों? बताओ, कॉस्ट को। तो हमारे पास बताओ आप कि सेविंग में से कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास नेट सेविंग आएगी नहीं आएगी? कैश इनफ्लो आएगा नहीं आएगा? तो आप कहिए यस सर बिल्कुल आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको यही समझाया कि बच्चों जो इंट्रोडक्शनरी चीजें हैं, कैपिटल बजटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हम मानते हैं मशीनरी या प्लांट के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट हम ये मानते हैं कि कौन सी मशीन हमें परचेज करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि जिसमें समय के साथ साथ हमारी सेविंग हो, हमें रिटर्न ज्यादा मिले, हमारी रिस्क कम हो। कैश आउटफ्लो को हमने समझा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या हम कैश आउटले भी बोलते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ असेट्स भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट है बच्चों, है ना, गलती से मैंने प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे चीजें समझी हैं, इसका पार्ट सेकंड में आपको समझाने जा रहा हूँ। कैश इनफ्लो का पार्ट सेकंड समझाने जा रहा हूँ। जब मैंने आपको कैश इनफ्लो बताया तो मैंने आपको बताया कैश इनफ्लो आपका 4.1 और 4.2। यहाँ पे कैश इनफ्लो सेल से भी निकाल सकते हैं मेथड से, और सेविंग वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कैश इनफ्लो हम सेल से निकालेंगे और जो हम सेविंग से निकालेंगे, इन दोनों के जो आउटपुट आएंगे लास्ट वाले, उसके बाद का मेथड अलग है। वो मैं आपको मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग के हिसाब से अब समझाने जा रहा हूं। तो पांचवी चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जैसे हम बात करें मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग की, यदि हम बात करें तो हमारे जो मेन मेथड है बच्चों, वो 4 मेथड है। जैसे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पे बैक। क्या लिख देता हूँ? पे बैक, ठीक है ना, पे बैक पीरियड, है ना। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों ARR, ये पॉपुलर नेम है, इनके अदर नेम भी मैं आपको बताऊंगा वहां मेथड में। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR मैं इसको बोल रहा हूं यहाँ पे। तीसरा मैं लिख रहा हूं बच्चों, तीसरा है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और चौथा और जो लास्ट है अपना बच्चों, उसको हम बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो 4 मेथड है बच्चों, यहाँ पे बैक है, यहाँ आपका ARR है, और यहाँ आपका NPV और IRR है। इनमें एक चीज समझिएगा, हमने कैश इनफ्लो के कैटेगरी बननी है। मैं जो आपको 6 जो पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, एक पेज में आपको और यहाँ पे बताऊंगा, वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे न्यूमेरिकल में हमें समझने में काम देगी। मैं आपको यहाँ पे 6 पॉइंट जो समझाने जा रहा हूँ। पे बैक, जो हम कैश इनफ्लो निकालते हैं, पे बैक में कौन सा लगेगा, है ना, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन फॉर वेरियस मेथड। आप ये जो मेथड यहां पढ़ रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग हम कैश इनफ्लो को क्लासिफाइड करेंगे बच्चों। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि कैश इनफ्लो आप इतना तो पढ़ के आए थे, आप कैश इनफ्लो इतना तो पढ़ के आए थे कि कैश इनफ्लो जो हमारा होता है
सबसे लास्ट में जो आता था, चाहे आपका ये सेविंग वाला मेथड हो, चाहे आपका सेविंग से पहले वाला सेल्स मेथड हो, इन दोनों से आप जो पढ़ के आए थे, कैश इनफ्लो जो हमारे पास आता था, ये क्या होता था। अब मैं आपको यहाँ पे चीज समझाऊंगा और इस लेक्चर को पूरा भी करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस बच्चों, सबसे पहले लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर मैं लिखूंगा कैश इनफ्लो जो था, कैश इनफ्लो जो मैं लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा बिफोर टैक्स। अब आप समझ जाएंगे कि सर इसका मतलब है जो यहाँ पे था वो बिफोर क्या था, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यस और नो। जब मैं डेप्शन लेस करता हूं तो बिफोर टैक्स आता है, और अब मैं टैक्स भी लेस करता हूं तो जो मेरे पास कैश इनफ्लो आता है वो क्या आता है, वो आता है मेरे पास कैश इनफ्लो आफ्टर, पहले दोनों का बिफोर था, अभी दोनों का आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये जो है आपका कैश इनफ्लो में अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, इसमें ऐड करते हैं हम डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड करते हैं यही मैं आपको बता रहा हूं। जो डेप्रिसिएशन होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, हम पहले टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए इसे लेस तो कर देते हैं, फिर टैक्सेबल इनकम हमारी कैलकुलेट हो जाती है, टैक्स लग जाता है, तो फिर हम इसको दोबारा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लेस किया था ना, तो दोबारा हमने क्या कर दिया यहाँ पे बताओ बच्चों, दोबारा हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब जो हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा बच्चों, उस कैश इनफ्लो को हम बोलेंगे कैश इनफ्लो। अब जो कैश इनफ्लो हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, अब जब हम डिसीजन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने वर्ड बोलूंगा। देखो, यदि मैं आपसे बोलता हूं टू आफ्टर, क्या बोलता हूं, टू आफ्टर, तो मैं आपसे सेकंड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा सेकंड की। यदि मैं आपसे बोलता हूं वन आफ्टर, तो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं। जब हम फर्स्ट मेथड में होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेथड्स के बारे में बताया था कि जब हम फर्स्ट मेथड में होते हैं, मैं थोड़ा इसको मोड़ देता हूं तो आपको थोड़ा और कंपैरिजन अच्छे से समझ में आएगा। जब बच्चों फर्स्ट मेथड में होते हैं तो हमारा फर्स्ट कैश इनफ्लो जो ये वाला था, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये कैश इनफ्लो है। जब हम बच्चों सेकंड मेथड में होते हैं तो कैश इनफ्लो हमारा आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लगेगा, टू आफ्टर लगेगा। बात समझ रहे हैं, ये क्या लगेगा, टू आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है ना। जब हम थर्ड में होते हैं तो फर्स्ट वाला ही लगता है, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, और यहां पे भी आपका जो है कैश इनफ्लो यही लगेगा, कैश इनफ्लो कौन सा बोलो बच्चों, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि खाली सेकंड मेथड में सेकंड वाला लगता है, टू आफ्टर वाला लगता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स टू आफ्टर वाला लगता है, सेकंड में सेकंड वाला लगता है, और फर्स्ट में बाकी सब में फर्स्ट वाला लगता है। तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक्स।